हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका फिर से आपके चैनल भी ऑलराउंडर पे। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे अपने यूपीएस को एक इन्वर्टर, और इसे किस तरह बनाना है तो इसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये जो यूपीएस है ये आपको किसी भी अपनी जो कंप्यूटर की जो रिपेयर की शॉप्स होती हैं इसमें आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब पीसी वगैरह इतने चलते नहीं है। तो पहले यूपीएस बहुत चलते थे, तो अब लोगों ने अपने जितने भी पीसी हटाए हैं तो ये उन लोगों के यहाँ आसानी से स्क्रैप में आपको 400-500 रुपये में, आपकी डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, 400-500 रुपये में आसानी से मिल जाता है। इसमें बैटरी नहीं होती है, लेकिन इसका सर्किट जो होता है वो पूरा तरह से सही होता है। तो इसे आप किसी भी अपनी ऐसी शॉप से ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर 600 SLE लिखा हुआ है, यानी कि 600 VA इसे माना जाता है। जितनी इस पर डिजिट होते हैं ज़्यादातर उतना ही मेंशन होता है। तो आपको 400 का मिल रहा है तो 400 VA होगा, 500 मिल रहा है तो 500 VA होगा, ये 600 है तो 600 VA है। 600 VA को अगर आप वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 0.8 आपका हो जाएगा 480 वाट्स। लेकिन ये 480 वाट्स लोड बेयरिंग इसकी कैपेसिटी होती नहीं है। इसे आप 400 वाट तक मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इस पे 300 जो वाट है उतना ही लोड इस पे डालिएगा। उसके आगे मैं डिस्कस करूँगा क्यों ऐसा हो सकता है। और ये जो वीडियो है, इस तरह के जो इन्वर्टर हैं ये आपको उन जगहों पे बहुत यूज़ आएंगे, जैसे अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं या फिर पीजी रूम कहीं लेके रह रहे हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए होते हैं, तो आप इतना खर्चा नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ पे 6,000 रुपये का इन्वर्टर लगाएं और साथ में 11,000 10,000 रुपये की एक बैटरी ख़रीदें। तो इसलिए इस तरह से बचने के लिए आप इस तरह का जो इन्वर्टर है उसे आप यूज़ कर सकते हैं बढ़िया। तो ये मैंने इसे खोल लिया है और इसमें से आपको 2 वायर बैटरी के दिख जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। रेड और ब्लैक जो वायर हैं ये इसकी बैटरी के वायर्स हैं। तो इसे अभी हम साइड में कर लेते हैं और इसके बाद मैं बताता हूँ इसका जो सर्किट है। इसमें यहाँ पर ये मॉसफेट लगे हुए हैं हीट सिंक के साथ में। तो इसे मैं पूरा डिस्कस करूँगा, इस पर आप कितना लोड दे सकते हैं और कितना इस पर आपको देना चाहिए, और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इस पर आप कितनी बड़ी बैटरी यूज़ कर सकते हैं और कितना ये आपको बैकअप देगा और कितनी देर में चार्ज करेगा, ये पूरा मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आप उसकी जो डिटेल है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें सबसे जो फ्रंट पैनल है वो मैं इसे खोल रहा हूँ, इससे आपको दिखा दूँ पहले इस पर लोड लगा के कि कितना ये लोड जो है वो बियर कर पा रहा है अपनी आसानी से। और इसमें जो है ज़्यादातर आपने अगर यूपीएस देखे होंगे तो यूपीएस में लगभग 7 से 8 एम्पियर तक की एक बैटरी लगी हुई होती है। वो सील्ड लेड एसिड बैटरी होती है। उसकी जगह आप इसमें मैक्सिमम जो है आप 80 एम्पियर तक की बैटरी लगा सकते हैं। आपने कई वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे, कोई कह रहा होगा 150 एम्पियर तक की बैटरी लगा लीजिए, कोई कह रहा होगा 200 एम्पियर तक की बैटरी लगा लीजिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इस तरह से क्यों पॉसिबल नहीं है। आप मैक्सिमम जो है इसमें जो 80 एम्पियर है, एम्पियर आवर की, वो बैटरी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके सर्किट में यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोलर इसका दिया हुआ है, ये मैंने आपको हीट सिंक बताई दी, और यहाँ पर इसके फ्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो यूपीएस होता है ये हर लगभग 5 या 10 सेकंड पे एक बीप की साउंड करता है। तो इसके लिए जो इसका एक बीपर लगा हुआ होता है, स्पीकर, उसे आपको हटाना पड़ेगा। वो मैं आपको देख सकते हैं आप उसकी लोकेशन, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। यहाँ लेफ़्ट में नीचे की तरफ एक लगा हुआ है, देखिए इस जगह पर ये ब्लैक कलर का जो है ये बीप लगा हुआ है। तो इसे आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साउंड एक एनोइंग साउंड होती है वो आपको परेशान करती रहेगी। तो इसे आप निकाल देंगे, उसके बाद आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने निकाल दिया है और सर्किट भी बाहर निकाल लिया है। अब 80 एम्पियर इसलिए लगा सकते हैं आप बैटरी, क्योंकि 8 एम्पियर को ये लगभग 2 घंटे में आसानी से चार्ज कर देता है। अब अगर आप 80 एम्पियर की लगाएंगे, यानी कि 10 गुना उससे ज़्यादा बड़ी बैटरी हो गई और 10 गुना ज़्यादा ही वो टाइम लेगा। तो अगर आप 80 को मानेंगे, अगर वो 2 घंटे में चार्ज करा तो 20 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अगर वो फुल डिस्चार्ज है तब, जबकि बैटरी फुल डिस्चार्ज होती नहीं है। तो अगर आपकी बैटरी 60% 50% है तो आसानी से 10 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ कि इसके जो आपके जो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल हैं, इस पर मैं एक जो बाइक की बैटरी होती है 4 एम्पियर की, इस पर आपको लोड इसका दिखा देता हूँ कितना ये बियर कर पा रहा है आसानी से। और अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हैं, इसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका घर छोटा है और आपका लोड जो है वो लगभग 300-350 वाट तक का है, तब तो आप इसे घर में यूज़ करें। या फिर पीजी रूम्स और हॉस्टल जो होते हैं उनमें इतना ही लोड होता है कि आपको एक फ़ैन चलाना है, एक बल्ब वगैरह चलाना है, तो वहाँ पर आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड के लिए आपको बड़ा इन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना लोड अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं तो 100 वाट मैक्सिमम 70 वाट का फ़ैन होता है। 80 और 100 वाट मान लीजिए उसे, 2-4 एलईडी होंगी आपकी तो 50 वाट वो मान लीजिए।
और एक दो कोई और चीज़ छोटी मोटी आप चला रहे हैं तो लगभग 100 वाट वो मान लीजिए। तो लगभग 250-300 वाट एक छोटे घर का जो लोड है वो इतना ही होता है। या फिर पीजी रूम में हैं आप या हॉस्टल में हैं तो वहाँ पर आपको इतने लोड की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ मैंने ये बैटरी जोड़ ली है इससे, और अब मैं आपको ये 4 बल्ब मैंने ले लिए हैं, इन्हें मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। और मैं इनकी रेटिंग दिखा देता हूँ आपकी। ये सब 100 वाट के बल्ब हैं। मैं करीब से शायद आपको ग्लास में इतना कैमरे में क्लियर नहीं दिख पाया, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये 100 वाट के 4 बल्ब हैं, यानी कि 400 वाट का लोड मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ। मैं आपको इस पर मैक्सिमम 500 वाट का लोड दिखाऊँगा चला के, लेकिन 500 वाट पे ये आप ट्रिप कर जाएगा, ये मुझे पक्का पता है। तो ये 400 वाट को मैंने 4 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। अब इस पर मैं इसके कनेक्शन में लगा देता हूँ जहाँ पर इसका आउटपुट है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इसमें जब आपको लॉन्ग टर्म में इसे यूज़ करेंगे तो इसकी जो हीट सिंक है वो थोड़े टाइम के लिए 15 मिनट तक के लिए ही इसकी जो हीट को होती है वो एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे चलाएंगे, इसे रन कराएंगे, तो आपको एक बड़ी हीट सिंक इसमें लगानी पड़ेगी। तो इसी के साथ एक आपको एक अटैच करना पड़ेगी हीट सिंक। तो ये आपको किसी वीडियो में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ वो चला के दिखा देते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन आपका ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसके साथ एक बड़ी हीट सिंक भी अटैच करिएगा इसी हीट सिंक के साथ, ताकि इसकी जो हीट है वो आसानी से ट्रांसफ़र होती रहे और जो मॉसफेट हैं वो ख़राब होने से बच जाएँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि 400 वाट देखिए चारों बल्ब जो हैं वो ग्लो कर गए हैं। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। एक आपको एक्स्ट्रा बल्ब और लगा के दिखाता हूँ, यानी कि 500 वाट। तो 400 वाट ये आसानी से कैपेबल है उठाने के लिए, लोड उठा रहा है 400 वाट का। अब मैं आपको एक बल्ब और इसमें कनेक्ट करता हूँ। ये एक अलग से मैंने बल्ब लिया है, ये भी 100 वाट का है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। 100 वाट की इसकी रेटिंग है। और इसकी जो मेन इनपुट की जो लीड है वो मैंने इसीलिए साइड में रख दी है ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं बाईपास करके उसे चला रहा हूँ। इसलिए मैंने ये जो केबल है इसका AC इनपुट का उसे आपके सामने रख दिया है। तो ये बाईपास नहीं है, डायरेक्ट आपका जो है UPS से ही चल रहे हैं चारों बल्ब। और अब 5वां बल्ब जो है वो भी मैं इसके साथ इसके वायर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मैं फेक वीडियो अपने चैनल पर नहीं बनाता हूँ। तो ये 5वां जो बल्ब है ये मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया है। और जब तक मैं इसे ऑन करता हूँ, जब तक जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के जो और भी वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये देखिए 4 जो हैं ये कनेक्ट हो गए हैं। जैसे मैंने 5वां ये इसमें तार थोड़ा इंसर्ट करा, वैसे ही ये ओवरलोड होकर ट्रिप कर गया। अब देखिए दोबारा मैं इसे दिखाता हूँ आपको। ये 400 वोल्ट का लोड आ गया और ये 500 वाट का कनेक्ट करते ही ये ट्रिप कर जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये 400 वाट का लोड चल रहा है और जैसे ये 500 वाट का मैंने कनेक्ट करा, ये बल्ब ग्लो हुआ और ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये 500 वाट का जो लोड है वो कैपेबल नहीं है उठाने के लिए। 400 वाट का ये उठा रहा है, लेकिन 400 वाट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये 400 इसका पीक लोड है। इतना लोड इसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसका जो ट्रांसफार्मर होता है वो छोटा होता है, मॉसफेट इतने एम्पियर के नहीं होते हैं, हीट सिंक छोटी लगी हुई होती है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इन्हें आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इससे बड़ी बैटरी भी लगा रहे हैं 80 एम्पियर से बड़ी, तो आपको उससे अलग एक चार्जर लेना पड़ेगा। इसलिए 80 एम्पियर से ज़्यादा की बैटरी इसमें मत लगाइएगा। और इसके अलावा जो लोड है इसका वो मैक्सिमम आप इस पर 300, मैं कहूँगा कि 300 वाट से ज़्यादा लोड मत इस पर पुट करिएगा, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो हो सकता है ये आपका इसकी जो हीट है वो ज़्यादा हो जाए और ये आसानी से ख़राब हो सकता है। इसलिए आप 400 तो कभी मत डालिएगा। एक बिल्कुल मैंने आपको टेस्टिंग के लिए दिखाया है 400 वाट इसमें लगाना, लेकिन 300 वाट ये आसानी से हैंडल कर लेगा। तो 300 वाट तक का आप इस पर लोड डाल सकते हैं, जिसमें कि आपका एक फ़ैन और 5 LED के लगभग, और एक कोई और चीज़ आप अगर 2 फ़ैन भी चलाना चाहें 200 वाट और 5 LED, इस तरह से 50 वाट वो हो जाएंगे। तो 250-300 वाट तक का आप लोड आसानी से एक छोटे घर का या एक रूम का, PG रूम या हॉस्टल का कर सकते हैं। और 4 घंटे का ये बैकअप आपको आसानी से दे देगा। तो अगर आपकी 20 घंटे में चार्ज हो रही है बैटरी, 0 से फुल चार्ज तक 20 घंटे में, जैसे मैंने आपको बताया 80 एम्पियर की, तो अगर आप उससे अगर मान लेते हैं तो आपकी 4 घंटे का बैकअप ही आसानी से आपको दे देगा।
अब ये 4 घंटे के जो बैकअप की है, ये कैलकुलेशन कैसे आपको निकालनी है, तो ये लगभग अगर यूपीएस में आप इसे चलाते हैं 8 एम्पियर की बैटरी पे, तो ये लगभग 20 मिनट तक का बैकअप आपको पीसी पे देता है, यानी कि 300 वाट तक का जो है आपका पीक लोड। तो अगर आप 20 मिनट का अगर आप चला रहे हैं लोड, तो और 20 मिनट को अगर आप 10 गुना इसमें बैटरी लगा रहे हैं 80 एम्पियर की, तो यानी कि जो आप लोड है उसकी जो बैकअप टाइम है वो भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट का मतलब है 200 मिनट। तो 200 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 3.5-4 घंटे का एवरेज निकल के आता है। तो ये 4 घंटे का जो बैकअप है वो आपको आसानी से दे देगा, और इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि किसी भी जगह पर इससे ज़्यादा का जो पावर कट है वो होता है। तो ये आपको 4 घंटे के बैकअप के लिए बहुत अच्छा इन्वर्टर है, छोटे घरों के लिए बहुत अच्छा इन्वर्टर है, और बहुत ही कम रेट्स में मिल जाता है आपको। 500 रुपये में तैयार हो जाएगा आपका ये। और इसकी जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है वो साइन वेव होती है, और जबकि आप अगर मार्केट से लेने जाएंगे साइन वेव इन्वर्टर तो वो लगभग आपको 5000 के आसपास मिलेगा। तो ये आपको उसके आधे पैसों में, लगभग समझ लीजिए 10%, 500 रुपये में मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है। और एक बार फिर से मैं आपको इस पे 400 वाट का जो लोड है वो रन करा के दिखा देता हूँ, कितनी आसानी से कैपेबल है इतने लोड को उठाने के लिए। और इसके अलावा और जो इसकी हीट सिंक है वो मैंने आपको बता दी, हीट सिंक ज़रूर इसमें लगा लीजिएगा बड़ी करके। और जो इसके बैटरी के केबल हैं उसे आप थोड़ा इसे थिक ले लीजिएगा, ये थोड़े पतले केबल होते हैं 7 एम्पियर की बैटरी के हिसाब से। 80 एम्पियर की अगर आप बैटरी इसमें लगा रहे हैं तो थोड़े मोटे केबल लगाइएगा, लगभग 16 mm के या उससे ज़्यादा के अगर आपको मिल जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इसको बता दी हैं मैंने आपको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।